हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई थी, एक शायद फिल्म आई थी अन्नपूर्णी करके, उसके रिगार्डिंग है, जिसमें बहुत बवाल हुआ है, राइट। तो देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या था उसमें, राइट। बस आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं जब अपना ट्रैक्स देखता हूँ वीडियोस का तो देख रहा हूँ कि लोग 3-4 मिनट से अधिक नहीं बिता रहे हैं वीडियो पे। तो थोड़ा जो क्रिएटर है उसको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए, राइट, आपके पार्ट से, क्योंकि मेरा भी टाइम एंड एफर्ट लगता है इसको रेडी करने में, इसको रिकॉर्ड करने में। सो आई रिक्वेस्ट यू, हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा समय अपने इस वीडियो पर बिताएं। लाइक वीडियो को अंत तक देखिए ताकि कुछ तो लाभ मिलेगा, राइट। अगर लाभ नहीं मिलता फिर आप मत आना कल से, लेकिन अगर आपको लाभ मिलता है तो प्लीज और प्लीज पूरा वीडियो देखें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी डिले किए हुए। हेडलाइन है अन्नपूर्णी पुल्ड ऑफ नेटफ्लिक्स आफ्टर कॉल फॉर बैन। मतलब ये जो अन्नपूर्णी है, ये जो वेब सीरीज सिनेमा है, उसको क्या किया गया, हटा दिया गया, बंद कर दिया गया। कहां पर? नेटफ्लिक्स पर, जो कि एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे प्राइम वीडियो है, नेटफ्लिक्स है ना, एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम है, तो ये सब क्या है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ऑनलाइन कंटेंट को दिखाया जाता है। आफ्टर कॉल फॉर बैन, जब उसके बैन करने की बात हुई, जब उसको बंद करने की बात हुई, जब उसके बहिष्कार की बात हुई, तो उसको क्या किया गया, बंद कर दिया गया नेटफ्लिक्स पर। और इसको बनाया किसने था? इस फिल्म को जी स्टूडियोज ने बनाया था। हिंदू सेवा परिषद रजिस्टर्स कंप्लेंट अगेंस्ट प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, एक्टर। तो हिंदू सेवा परिषद जो है, जो एक वाहिनी है, हिंदुओं के लिए काम करती है, उन्होंने केस करा किस पर? जो प्रोड्यूसर है इस सिनेमा के, जो डायरेक्टर हैं और जो एक्टर है इसमें, उनके ऊपर में। देखते हैं आर्टिकल और समझने की कोशिश करते हैं। A day after, police in Madhya Pradesh registered an FIR against makers and star of the film. Netflix removed Nayanthara's Annapurni from the OTT platform on Thursday. तो एक दिन के बाद जब मध्य प्रदेश में, है ना, एक FIR दर्ज की गई किसके खिलाफ? जो इसके बनाने वाले हैं, मेकर्स एंड स्टार। स्टार मतलब जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, जो हीरो हीरोइन वगैरह उसमें काम कर रहे हैं, उनके ऊपर में केस दर्ज किया गया। कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो क्या किया नेटफ्लिक्स ने रिमूव्ड नयनताराज अन्नपूर्णी। तो ये जो नयनतारा है उसमें वो मेन एक्ट्रेस हैं, तो उसकी जो फिल्म है अन्नपूर्णी, उसको हटा दिया अपने प्लेटफॉर्म से। कब? गुरुवार को, मतलब कल। While a section of people on social media had called for the film's ban and celebrated Netflix's move, others like actor Parvati Tiruvothu deemed it dangerous precedent. अब कुछ क्या हुआ कि जब उसको नेटफ्लिक्स ने हटा लिया अपने प्लेटफॉर्म से सिनेमा को, तो कुछ लोगों ने, मतलब एक सेक्शन ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर इस बात की सराहना की कि ये सही काम है, इसको बैन करो। और उन्होंने नेटफ्लिक्स का जो ये कदम है, हटाने का कदम, उसकी तारीफ की कि आपने अच्छा किया, ये सिनेमा हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, आपने ये हटा करके अच्छा किया। अदर्स लाइक एक्टर पार्वती थिरुवोथु, अब एक ये एक्टर हैं पार्वती थिरुवोथु, उन्होंने इस चीज को कहा, उसको माना क्या चीज? डेंजरस प्रेसिडेंट की, बहुत ही खतरनाक मिसाल है। कि मान के चलिए कोई आप सिनेमा बनाते हैं, उसमें आर्ट में फ्रीडम होना चाहिए, एक्सप्रेशन का फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन अगर वो लोगों को पसंद नहीं आएगी, लोग उसको बैन करने की मांग करेंगे, फिर आप लोगों के उस मांग के सामने में झुक करके उस सिनेमा को हटा दोगे, तो ये ठीक नहीं है। ये एक खतरनाक मिसाल है जो कि सही नहीं है हमारे किसके लिए? क्रिएटिव आर्ट सेक्शन के लिए। और डेंजरस प्रेसिडेंट इज बीइंग सेट, उन्होंने कहा कि एक जो है गलत मिसाल पेश की जा रही है, उसको बनाया जा रहा है। सेंसरिंग लेफ्ट, राइट एंड सेंटर अंटिल वी वॉन्ट बी अलाउड टू ब्रीद सिक, सी रोट ऑन एक्स, फॉर्मरली ट्विटर। तो उन्होंने ट्विटर, जो कि अब एक्स बन चुका है, उस पर लिखा कि सेंसरिंग कर रहे हैं। सेंसर करना मतलब काट छाट करना, उस पर निषेध करना कि भाई ये पार्ट आप मत दिखाओ। तो बोल रहे हैं कि सेंसरिंग लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, मतलब हर कोने से आप सेंसर कर दोगे हमारे सिनेमा को, तो हम कैसे दिखाएंगे? अंटिल वी वॉन्ट बी अलाउड टू ब्रीथ, कि आप अगर इतना सेंसर करोगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा सांस लेना भी। मतलब एज अ क्रिएटर, एज अ फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वो बोल रहे हैं कि अगर आप इतना सेंसर करोगे हर चीज में, तो हम अपनी जो वैचारिक अभिव्यक्ति है या जो हमारी कल्पना है उसको हम कैसे दिखाएंगे पर्दे पर। अब यहां पर एक वर्ड है SIC, उसका मतलब समझ लेते हैं। इसका सिंपल मतलब होता है वैसा, जैसा कहा गया ठीक वैसा। लेकिन ये कब इस्तेमाल होता है? ये इस्तेमाल होता है जैसे कि आपने किसी को कोट करना है ना, कि अगर आपने किसी का स्टेटमेंट जो ट्विटर पे दिया या कहीं भाषण में दिया, अगर आपको एग्जैक्टली हूबहू वही लिखना है, तो आप क्या करते हैं? उसको डबल कोट में, ये जो डबल
वर्टिकल है, इसके अंदर में आप लिखते हैं, राइट, और उसको आप क्या बोलते हैं, SIC, मतलब जैसा लिखा गया था ठीक वैसा ही लिख दिया हमने, ना तो इसमें कुछ हमने करेक्ट किया है ना कोई वर्ड बदला है, राइट। तो एकदम मूल स्रोत की तरह लिखना, उसको क्या बोलते हैं, SIC, मतलब इसे इसी प्रकार से लिखा गया है एज इट इज। तो ये मतलब नॉर्मल वर्ड नहीं है, ये सिख बताता है कि हमने ये जो कंटेंट डाला है वो उनका कंटेंट है, हमारा कंटेंट नहीं है। The FIR was registered on the complaint of the Hindu Seva Parishad against the film's producers G Studios, Nad Studio and Trident Arts, as well as director Nilesh Krishna and the actor for promoting enmity। तो ये जो केस रजिस्टर किया गया मध्य प्रदेश में, वो किसने कराया, हिंदू सेवा परिषद ने कराया। किसके खिलाफ, फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं जी स्टूडियोज उनके खिलाफ, नाड स्टूडियो उसके खिलाफ, ट्राइडेंट आर्ट्स जो कि वो भी स्टूडियो है उसके खिलाफ में ये केस दर्ज कराया, राइट। और क्यों केस दर्ज, हाँ, और किसके खिलाफ कराया, एज वेल एज, साथ ही साथ डायरेक्टर नीलेश कृष्णा जो इसके निर्देशक हैं, नीलेश कृष्णा उनके खिलाफ, और जो इसमें एक्टर सम्मिलित हैं उन सबके खिलाफ, फॉर प्रमोटिंग एनिमिटी, कि वो लोग वैमनस्य मतलब दुश्मनी का भाव पैदा कर रहे हैं समाज में, इसका उन्होंने विरोध किया और केस दर्ज करवा दिया। एटलीस्ट 2 पुलिस कंप्लेंट्स have also been filed in Mumbai regarding the Tamil film which began streaming on Netflix on December 29। तो कम से कम 2 जो है केस मुंबई में भी दर्ज किए गए हैं इस तमिल फिल्म के खिलाफ में, जो कि नेटफ्लिक्स पर दिसंबर 29 से, मतलब पिछले साल के 29 तारीख दिसंबर को स्टार्ट हुआ नेटफ्लिक्स पर। उस पर अभी तक में 2 कंप्लेन तो मुंबई में भी दर्ज हो गई है और मध्य प्रदेश में भी कंप्लेन हो गई है। इन द फिल्म, अब ये क्या मसला है एक्चुअली, किस लिए हो रहा है, वो यहां पर है क्रक्स। इन द फिल्म में नयनताराज 75th आउटिंग, तो नयनतारा उसमें आउटिंग करती हैं, आउटिंग मतलब बाहर जाती हैं, अलग अलग काम करना चाहती हैं। द एक्टर प्लेज अ विमेन फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली ऑफ टेम्पल, तो इसमें जो नयनतारा का रोल है वो है कि वो एक ब्राह्मण परिवार की लड़की हैं, है ना, जो कि मंदिर का पुजारी है उसके पिता, और उसकी वो बेटी है। तो मतलब बेसिकली हिंदू को दिखाया गया है इसमें, हिंदू पुजारी के परिवार को दिखाया गया है। ऑफ टेम्पल कुक्स हु इंस्पायर टू बी अ शेफ, तो वो जो है ब्राह्मण परिवार है टेम्पल के कुक की, राइट, जो कि बनना चाहते हैं क्या, शेफ बनना चाहते हैं, मतलब बड़े लेवल की कुक बनना चाहती हैं, शेफ बनना चाहती हैं। एंड स्टार्ट्स ईटिंग एंड कुकिंग मीट, और वो क्या करती हैं इस चक्कर में बनने के लिए, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार से आते हैं, उनके यहाँ मीट वगैरह खाना वर्जित होता है, तो उनको शेफ बनने के लिए ये कहा जाता है, उसके दोस्त उसको उकसाते हैं कि तुम्हें जो है मीट खाना पड़ेगा, मीट बनाना चाहिए, तो वो खाना बनाना शुरू कर देती हैं। हालांकि उसमें एक और पोर्शन शायद था जिसमें कि वो कोई बोलता है कि नमाज अदा करो और उसके बाद जो है बिरयानी का स्वाद बढ़ जाता है, कुछ इस टाइप की चीजें, तो वो भी लोग बोल रहे हैं कि हिंदू सेंटीमेंट के खिलाफ है। जी एंटरटेनमेंट इशूड एन अपॉलॉजी एंड सेड द मूवी वाज नॉट इंटेंडेड टू हर्ट सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज एंड ब्राह्मण्स। तो अब ये जो जी एंटरटेनमेंट है उन्होंने एक पत्र लिख करके अपनी माफी मांगी और कहा कि जो ये सिनेमा है उसका उद्देश्य, उसका इंटेंट नहीं था हर्ट करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के हृदय को क्षति पहुंचाना, किसी के भावना को हर्ट करना, सेंटिमेंट्स मतलब भावनाएं, उसको हर्ट करने का उद्देश्य उनका नहीं था। किसका, हिंदूज और ब्राह्मण्स का। तो वहां पे चूंकि नमाज अदा करने बोला जाता है तो वो हिंदुओं के खिलाफ हो गया, राइट, काइंड ऑफ। तो उससे वो लोग भड़क गए थे, तो इसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी है कि हमारा उद्देश्य किसी के भावना को, किसी के जो भाव है उसको ठेस पहुंचाना नहीं था। इट एडेड द मूवी वुड नॉट रिटर्न टू द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अंटिल इट वाज एडिटेड। उन्होंने यह भी कहा कि यह मूवी जो है फिर से चालू नहीं होगी ऑनलाइन जब तक कि हम उस सीन को जिसमें लोगों को दिक्कत जा रही है उसको बदल नहीं देंगे, उसको एडिट नहीं कर देंगे। द फिल्म हैड अ थिएट्रिकल रिलीज ऑन December 1 एंड इवोक्ड मिक्स्ड रिव्यूज फ्रॉम क्रिटिक्स। अब ये सिनेमा जो है वो दिसंबर 1 तारीख को ही सिनेमा घरों में लगा था, है ना, मतलब थिएटर में लगा था, जो सिनेमा घर होते हैं उसमें लगा था, लेकिन उसके लिए जो रिव्यूज थे, जो क्रिटिक्स ने रिव्यूज करते हैं सिनेमा को, वो मिक्स था, बहुत अच्छा बहुत खराब, कुछ भी ऐसा नहीं था, एक ओके मूवी थी। फिल्म इंडस्ट्री सोर्सेज सेड द फिल्म डिड नॉट अट्रैक्ट एनी कंट्रोवर्सी एट द टाइम। तो फिल्म इंडस्ट्री के जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि जब ये सिनेमा लगी थी पर्दे पर सिनेमा घरों में तब इसके लिए कुछ ज्यादा बवाल नहीं हुआ। मुझे लगता है क्योंकि ये तमिल सिनेमा है तो तमिल एरिया में ज्यादा लगा होगा, राइट, साउथ साइड में, तो वहां पे लोगों को शायद ये चीजें जमी होंगी। बट जब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया तो इसको बाकी लोग भी देखने लग गए और ये फिर लोगों के गले नहीं उतर रहा था ये मूवी।
तो ये था आज का आर्टिकल हमारे लिए। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। एक बार सारे वर्ड्स का रिवीजन करते हैं, फिर वीडियो को अपन रैप अप करते हैं। तो पहला वर्ड है पुल्ड ऑफ, मतलब बंद कर दिया या फिर हटा लिया गया। प्रेसिडेंट मतलब मिसाल। सीक मतलब ठीक वैसा ही जैसा कहा गया है या इसे इसी प्रकार से लिखा गया है। देन आपका आता है एनमिटी, वैमनस्य मतलब भेदभाव की भावना। सेंटिमेंट मतलब भाव या फिर भावना। तो ये था आज का आर्टिकल हमारे लिए। ये सारे वर्ड्स जो हमने अभी डिस्कस किए आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे। आशा करता हूं आप उसको चेकआउट करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं और आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स। कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।